हेलो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे राजधानी फैमिली के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आप सभी के लिए लाया हूं केसी सिन्हा का जो चैप्टर पढ़ा है आपको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट मैंने कई तरीके से आपको प्रोवाइड किया है। चलिए, तो हम लोगों ने मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट को मैंने कई तरीक़ा से बताने की मैंने कोशिश किया और बिल्कुल सिस्टमिक वे में बताते जा रहा हूं और बिल्कुल एक सिस्टम से अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो अगर सिस्टम से आप पढ़ते हैं तो आप सही तरीका और एक सिस्टमिक वे में आप वहां तक पहुंचेंगे जहां तक आपको जाना है। तो मैं चाहता हूं कि अब मैं केसी सिन्हा का बुक को स्टार्ट किया हूं तो उन पर अब विशेष चर्चा किया जाए, उनके सारे सवालों को बारीकी से बनाया जाए और ताकि फिर एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे इसको ख़त्म करने के बाद। चलिए, तो हम फटाफट देखने की कोशिश करेंगे। पहला एक्सरसाइज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज आपका 5.1, यानी कि आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 5.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5.1 का पहला जो सवाल है क्या कहता है, जरा सुनना है ध्यान से। पहला जो कहता है कि अवयवों की संख्या, उनके व्यापक अवयव तथा अवयव के प्रकार का प्रश्न है। तो यहाँ पर आधारित प्रश्न है। तो हम लोग पहला का प्रश्न है कि 7 अवयवों वाले अवयवों की संख्या क्या होगी। मतलब कि 7 गो अवयव है। कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया है कि कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो पर जाकर आप बारीकी से देखें और सारा कंसेप्ट को समझने के बाद इस वीडियो पर आएँ ताकि हर एक चीज़ आपको बिल्कुल आसानी तरीक़ा से समझ में आ जाए। चलिए, कहता है 7 अवयव वाले अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या, अवयव कितना है? 7 है। तो 7 को हम लोग गुणनखंड करते हैं, मतलब कि 7 गुना 1 और 1 गुना 7। तो यहाँ पर कितना कोटि हुआ? 1 कोटि और यहाँ पर 1 कोटि। तो अवयव हम लोग कई गो हम लोग बना सकते हैं। तो अवयव हम लोग एक अवयव बना सकते हैं 7/1 के और एक अवयव हम बना सकते हैं 1/7 के। तो इसका मतलब है कि हम लोग अवयव कितना बना सकते हैं? तो 2 अवयव हम लोग बना सकते हैं। बड़ा आसान है, सिंपल है ना, कि इसको सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड के तोड़ के इसमें लिख दिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। 2 अवयव हम लोग बना सकेंगे। चलिए, हाँ, तो 6 अवयव वाले अवयवों की संख्या, मतलब कि 6 अवयव है और उसको अवयव कितना हम लोग बना सकते हैं? अवयव, तो अवयव हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर 6 को हम लोग तोड़ेंगे और यहाँ पर तोड़कर देखिए कि 6 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 गुना 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 गुना 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद 2 गुना 3, उसके बाद 3 गुना 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर ऐसे हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या है कि 6 रो 1 कॉलम वाला एक अवयव बनेगा। उसके बाद 1 रो 6 कॉलम वाला दूसरा अवयव बनेगा और तीसरा अवयव 2 रो 3 कॉलम वाला तीसरा अवयव बनेगा। और यहाँ पर 3 रो और 2 कॉलम वाला चौथा अवयव बनेगा। मतलब कि अवयव कितना बन सकता है? तो 1 2 3 4, मतलब कि 4 अवयव हम लोग बना सकते हैं। 4 अवयव हम लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखें। चलिए, हम लोग 2 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 2 का, अब 2 का भी बड़ा सिंपल है। 2 का बड़ा सिंपल है। क्या है कि अवयव की संभव कोटियां क्या है यदि इसमें अवयव कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है अवयव की संभव कोटियां, मतलब कि जो संभव कोटियां है, कोटियां कितना हो सकता है उस कोटि को हम लोग जानेंगे। हाँ, अवयव कितना है? 5 अवयव है। 5 अवयव है तो इसका कोटि क्या होगा? बड़ा सिंपल है यार, फिर से उसी बात को करेंगे। 5 गुना 1 मतलब 1 गुना 5, तो इसका कोटि क्या? तो एक कोटि इस वाला हो जाएगा 5/1 का कोटि, 5 रो और यहाँ पर 1 कॉलम। तो यहाँ पर एक कोटि ये हो जाएगा और दूसरा कोटि क्या होगा? तो
1 रो और 5 कॉलम, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कोटि कितना, तो ये कोटि और ये कोटि। आव्यूह कितना बन सकता है, तो द्विआव्यूह बन सकता है ना। आव्यूह के बारे में हमको नहीं पूछा है, कोटि पूछा है, तो कोटि 5 और 1 और 5 इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से अगर आपको 8 वो कह दें, 8 अवयव का, तो 8 अवयव का, तो 8 अवयव जरा सोचो, दिमाग लगाओ कि 8 गुना 1, 1 गुना 8, 1 गुना 8, 4 गुना 2, 2 गुना 4। उसके बाद और भी हम लोग बना सकते हैं हो, यहाँ पर और हमें नहीं बना सकते। अब कितना करोगे, आप 6 गुना 2 करोगे, नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा 8। इतना ही, इतना से आगे हम लोग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए हम लोग कितना, इसका कोटि हो जाएगा, ये कोटि, ये कोटि, ये कोटि, ये कोटि, है ना। हाँ, आंसर में आपको आगे पीछे दिया हुआ रहे, इसको, इससे हमें लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी इससे लेना देना नहीं है। हमारी कोटियाँ ये है। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। मतलब कि 24 अवयव, 24 अवयव का हम लोग कितना इसका संभव कोटि, तो संभव कोटि फिर से वही काम करना है, वही काम, मतलब कि 24, तो 24 और मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 24। उसके बाद यहाँ पर कर दो 12 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई कितना, तो 12। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 6। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 8। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर संभव कोटि है, क्या है, कोटि है। यहाँ पर 1 कोटि, 2 कोटि, 3 कोटि, 4 कोटि, 5 कोटि, 6, 7, 8, तो 8 कोटि इस संभव कोटि बन गया। अब ये बन गया तो यही तो हमसे पूछ रहा था ना, अब यही पूछ रहा था, तो ये ला दिए। चलिए, तो हम नेक्स्ट को हम लोग समझेंगे। मतलब आप लोग 13, 18 इस प्रकार से आपसे हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट की बातें करेंगे। नेक्स्ट यानी कि हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे बनाना, कि 3 नंबर में आखिर कैसे बनेगा। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं हम लोग। चलिए, हाँ, तो 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखो 3 नंबर में क्या कर रहा है कि 2/3 आव्यूह बनाए। मतलब 2/3 का मतलब 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम आव्यूह, ये कोटि है, ये है कोटि है। तो 2/3, 2 रो और 3 कॉलम आव्यूह बनाया, जिसका अवयव इस प्रकार से दिया हुआ है, प्रदत्त है। प्रदत्त मतलब कि दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 2 रो, मतलब ए हम मान लेते हैं, ए और ए, 2 गो रो हो गया। कॉलम कई गो, तो यहाँ पर 3 गो, तो ए और ए। अब जरा देखो कि रो कई गो है, तो यहाँ पर रो R1 और R2, 2 रो हो गया। और यहाँ पर कॉलम कई गो, तो 3 गो, यहाँ पर C1, C2 और C3। अब इसका कोटि क्या, कोटि कह रहा था 2/3 का, कोटि कह रहा था 2/3 का, तो 2/3 का लिखे हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है अवयव, अवयव हमसे कहा है, जैसे जैसे अवयव कहेगा वैसे वैसे हम लोग चलेंगे। यहाँ पर I और J, और इक्वल में I और प्लस 2J द्वारा प्रदत्त है, दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो होता है हम लोग 1 1, 1 2 और 1 3, और यहाँ पर 2 और 1, यहाँ पर 2 और 2 और 2 और 3, बस ये हुआ आपका। अब हम लोग चलेंगे, देखिए कि यहाँ पर ए है, तो ए रो का काम और ई आपका कॉलम के काम, 1 और 1। तो यहाँ पर आई का काम 1 और प्लस 2, आई क्या है, 1 है। अब हम लोग सोल्व इसको करेंगे, तो 1 और 2 मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 2 1 3 हो जाएगा। ए 2 और क्या है 1 2 को हम कर लेते हैं, तो 1 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई का मान 1 और प्लस 2 और जे का मान क्या, तो यहाँ पर 2 दे दिए हैं। और यहाँ पर 4 2 दूनी के 4, 4 1 5। उसके बाद ए 1 3 निकालेंगे, 1 3 ना, बिल्कुल एकदम सिस्टमिक वे में समझो कि यहाँ पर आई का मान है, जे के मान है, तो आई के मान जे के मान यहाँ पर रखेंगे,
तो आई का मान क्या है 1 और प्लस 2 है तो 2 और जे का मान 3 रखो। 3 दूनी के 6, 6 1 7, कहानी बोल। उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद इसका आ जाओ 2 और 1, तो 2 और 1 मतलब कि आई का मान 2 है तो आई का मान 2 दो। उसके बाद 2 और जे का मान 1 तो 1 दो। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 और 2 4। उसके बाद आगे बढ़ो, यहाँ पर 2 और 2, 2 और 2, तो यहाँ पर आई का मान जे का मान, आई का मान 2 और प्लस 2 और जे का मान 2 तो 2। अब यहाँ 2 दूनी के 4 और 4 और 2 6। अरे आ रहा है समझ में? चलिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो 2 और 3 देखेंगे तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 2 और प्लस 2 और यहाँ पर 3, 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 8। हाँ, अब ये सारा क्या निकल गया, एकड़ जगहवा पर ये निकला, एकड़ जगहवा पर ये, जगह पर जगह, मतलब कि यहाँ पर A11 का मान क्या निकाले हम, तो 11 का मान निकाले 3 लिखेंगे। A12 का मान क्या निकाले 5 लिखेंगे। उसके बाद A13 का मान क्या है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद A21, तो A21 कहाँ गया 4, यहाँ पर A22 6 आया है। A32 कितना आया है 8 आया है। यही हो गया आंसर हमारा, यही हो गया हमारा आंसर, मतलब कि यही आपका एक अवयव बन गया, 3/2 का अवयव बन गया। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। अगर वही आपसे अगर कहेगा 3/2 अवयव की रचना करें जिसके अवयव इस प्रकार से है, बस 3/2 का करेंगे। अब तो 3/2 का उसी प्रकार से मान लेंगे। जरा देखो, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर में भाई साहब 3 का हम लोग 2 देख रहे हैं, 3 का 2, तो 3 का 2 देख रहे हैं, 3/2 कह रहा है, तो 3/2 मतलब कि 3 गो रो 2 गो कॉलम, तो यहाँ पर ए और ए 3 गो रो हो गया, कॉलम ए और ए। अब यहाँ से आ जाओ, देखो कि यहाँ पर 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, और यहाँ पर 3 1 है, और यहाँ पर 3 और 2 है। बस यहाँ पर किसका, तो यहाँ पर 3/2 का कोटि का बन गया। उसके बाद जो दिया हुआ है अवयव जरा देखो, यहाँ पर अवयव आई और जे, और यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर आई और -3 और जे, इस प्रकार से अवयव है। अब इसी को हम लोग इसी पर बैठाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ए है तो ए, यहाँ पर A11 का मान, आई का मान 1 और जे का मान 1 निकाल रहे हैं, ध्यान देना। 1/2 तो 1/2, और आई का मान क्या है तो 1 है, -3 है तो 3 दिए, जे का मान क्या है 1 है तो 1 दिए। अब जरा देखना है यहाँ से कि 1/2 तो 1/2। उसके बाद मॉड के मतलब क्या हुआ, मॉड के मतलब ये होता है कि मॉड के अंदर अगर माइनस भी रहता है ना तो प्लस में आता है। मॉड का मतलब क्या हुआ, तो मॉड के मतलब ये होता है कि अगर माइनस में भी रहता है तो प्लस में हो जाता है, यही मॉड के मतलब हुआ। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 3 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में तो 3, और 1 में 3 जाएगा तो -2, तो -2 अब मॉड से निकलेगा तो यहाँ पर 2 खाली। अब 2 से 2 गयो, अब यहाँ पर बचा 1 बचा आराम से। जरा देखो नेक्स्ट में A1 2, तो 1 2 निकाल लो। यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 मॉड है, और 1 आई का मान 1 -3 और यहाँ पर 2। अब जरा देखो 1/2 तो 1/2, यहाँ पर 3 दूनी के 6, तो 1 में 6 जाएगा तो -5, मॉड के वजह से +5 यानी कि 5/2। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो 2 और 1, तो 2 1 जरा देखेंगे तो 1/2। उसके बाद यहाँ पर 2 आई का मान आगे है तो आई का मान, और यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर 3 कहाँ गया 3 तो 3,
और यहाँ पर 1, जे का मान 1। चलिए अब यहाँ पर 1/2 तो 1/2। अब 2 3 में मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3, लेकिन 2 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 2 में 3 जाएगा तो -1। अब मॉड के वजह से प्लस बन जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1/2। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट का क्या है, 2 का, 2 का देख लेते हैं। तो 2 का 1/2 देखो जैसे है जैसे। उसके बाद यहाँ पर i का मान क्या है हो तो 2, और माइनस यहाँ पर 3, जे का मान क्या है हो तो 2, यहाँ पर 1/2 तो 1/2। उसके बाद जरा देखेंगे कि मॉड है तो यहाँ पर घटा देते हैं डायरेक्टली, 3 दूनी 6 तो 2 में 6 जाएगा तो -4, और -4 और मॉड है यानी कि 4 आएगा, यानी कि 4 आएगा। 2 दूनी के 4 मतलब 2। समझ में आ रहा है ना? चलो समझ में आ रहा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। चलिए यहाँ पर ए, उसके बाद यहाँ पर 3 1 तो 3 1/2 1/2, और यहाँ पर i का मान 3 और माइनस है तो माइनस, उसके बाद 3 और यहाँ पर j का मान 1 तो 1 दिए। उसके बाद जरा देखो 1/2 तो 1/2, 3 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 3 में 3 जाएगा क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0। तो यहाँ पर 0 में भागा देंगे, कोई 0 में भागा देंगे तो क्या होगा, जब 0 में भागा देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 में कुछ से भी भागा दिया जाता है तो 0 ऑलरेडी हो जाता है। मतलब कि 11 में अगर 0 से भागा दें, 0 में भागा देना है, 0 में 11 से, 0 में 11 से भगा देना है 0। और अगर यहाँ पर 11 में और 0 से भागा देंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना, इन्फिनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड। हाँ, यहाँ पर अब जरा देखना है कि यहाँ पर a और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और 2 तो 1/2 तो 1/2, और यहाँ पर i का मान क्या 3 -3 और j का मान 2 तो 2। उसके बाद आ जाओ अब 1/2 तो 1/2, यहाँ पर 3 दूनी के 6 तो 3 में 6 जाएगा तो -3 मॉड के वजह से +3 तो यहाँ पर 3/2। इस प्रकार से हो गया। अब ये जब बन गया चला, अब ये बन गया जब चला तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से एकदम देखो, एकदम बिल्कुल जहाँ पर जो निकाले हैं उसी को हम लोग लिख देंगे। मतलब A11 को निकाले हैं तो 1 आया है तो इसके जगह पर लिख देते हैं। जरा देखना कि A11 निकाले तो इसके जगह पर 1 आया, 1 लिखो। A12 के जगह पर क्या आया, 12 के जगह पर 5/2 आया, 5/2 लिखो। उसके बाद 2 1 तो 2 1 के जगह पर क्या आया, देखो 2 1 निकालें तो 1/2 तो 1/2। उसके बाद यहाँ पर 2 2 क्या आया चला तो 2 2 आया आपका 2 तो 2 लिखो। उसके बाद A31 क्या आया, 0 आया, 0 लिखो। उसके बाद 32 क्या आया है तो यहाँ पर 3/2 लिखो। अब यही आ गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग रचना कर दिए इस अवयव से। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक समझा है। तो मैं जानता हूँ कि अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, है ना, ताकि हमारा उत्साह हाई लेवल हो जाए और मैं आपको बताने में बिल्कुल कॉन्फिडेंस महसूस करूँ। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 4 नंबर की हम लोग बातें करेंगे। 4 नंबर की, तो 4 नंबर में पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को बनाना है। जरा देखो कि एक 3/3 अवयव की रचना करें जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। मतलब निम्न प्रकार से प्रदत्त है। आवरी क्या करना है बाबू कि यहाँ पर 3/3 का रहा है 4 नंबर में, तो 3/3 बना लो पहले। ए और ए। देखो यहाँ पर ई अवयव 3/3 का बना कि नहीं बना? अरे बना है ना। हाँ, तो बना है। इसका नाम क्या है तो A11 है। इसका नाम क्या है 1 2 है। इसका नाम क्या है 1 3 है। इसका नाम 2 1 2 2 2 3 और 3 और 1, यहाँ पर 3 और 2 और 3 और 3। इसका हम लोग नाम दे दिए। अब क्या कर रहा है, अवयव क्या कर रहा है, 1 में अवयव कर रहा है कि AIJ जो है हम लोग का I क्रॉस J है बस। तो I क्रॉस J है
तो यहाँ पर करो क्या, यहाँ पर a 1 निकालेंगे, 1 निकालेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 a 1 गुना 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कर लेंगे और करके जो मान आएगा रख देंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा इसे। चलिए तो इसको आप लोग बना लीजिएगा 4 नंबर, बड़ा आसान है। हम लोग 5 नंबर को देखेंगे। 5 नंबर में बिल्कुल उसी तरीका से है, एक ही टाइप का है। चलिए 5 नंबर को चलिए हाँ हम लोग 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, जरा देखो 5 नंबर में 2/2 का रहा है। इधर हम हिंट दे देते हैं, हिंट पर आपको बनाना है, मेहनत करो। यहाँ पर 5/5 का 2/2 का रहा है, 2/2 का। तो यहाँ पर a और a बस देखो स्थान से कह रहा है 2/2 का कह रहा था। इसका नाम क्या है 1 है, इसका नाम 1 2 है, इसका नाम 2 1 है, इसका नाम 2 2 है। बस अगर ये हम लोग कर लिए हैं, अगर ये कर लिए हैं तो इस पर थोड़ा सा आ जाना है खाली। तो इस पर जब आ जाएंगे जरा देख लो, है ना, इस पर आ जाएंगे जरा देख लो कि यहाँ पर a i और j है। अब यहाँ पर क्या है i प्लस j के होल स्क्वायर और बटा में 2। अब जरा देखो a 1 1 निकाल लो, 1 1 i का मान 1 और j का मान 1 और यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर, तो 1 1 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर a और 1 2 देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 3, तो 3 का 9/2। उसके बाद a 2 1 तो 2 और 1 का होल स्क्वायर और बटा में 2, 3 मतलब 9/2। अब यहाँ पर 2 और 2, तो 2 और 2 के होल स्क्वायर और बटा में 2, मतलब यहाँ पर 4 और 4 तक 16/2, यहाँ पर 8, मतलब 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बना लिए हैं। 1 1 निकाले हैं, 1 1 कितना आया, 2 आया, 2 लिखेंगे। उसके बाद 1 2 कितना आया है, 9/2। उसके बाद क्या आया है, 9/2। उसके बाद क्या आया है, 8। चलिए बिल्कुल यहाँ पर आसान था। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। देखो हर एक हिसाब को बताएंगे तो है ना, वो संभव नहीं है कि प्रत्येक हिसाब को बताते, हालांकि आपको प्रत्येक हिसाब बता देंगे, है ना। आप जरा कोशिश इसको करना, इसको जरा कोशिश करना, और कोशिश में अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और हम आपके लिए स्पेशल वीडियो, है ना, जो आपसे छूट जाता है उसके लिए मैं बना दूंगा। चलिए, है ना, हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर बनाइएगा इसको। चलिए 5 नंबर हम दो देख लिए हैं बाबू। हम लोग देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या है जरा देखते हैं। अब 6 नंबर में भी बड़ा, है ना, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 6 नंबर में बिल्कुल भी सेम है ना। अगर आप 6 नंबर के जरा देखो तो 6 नंबर में भी बड़ा आसान है। छः नंबर भी बड़ा आसान है। 6 नंबर में 3/4 का कर रहा है, 3/4 का बनाने का रहा है, और अवयव इस प्रकार से दे दिया है। कितना सारा अवयव दे दिया है, देखो बिल्कुल सारा का सारा सेम है। यहाँ मॉड का है, तो मॉड मतलब जानते हो ना कि मॉड में जब भी निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव रहेगा, और निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए हाँ, तो यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा इसको। 6 नंबर में बड़ा आसान है। नहीं बनेगा कमेंट में आप जरूर कमेंट करना। 7 नंबर को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर इतना आपको कॉन्सेप्ट गहरी तरीका से मैंने आपको दिया है कि आप जरूर से जरूर हर एक हिसाब को बनाइएगा, है ना। चलिए इसको हम जरा देख लेते हैं। 7 नंबर में क्या कर रहा है, एक अवयव दे दिया यहाँ पर, एक अवयव यहाँ पर दिया है, मतलब एक अवयव दिया है, एक आबिहु दिया है, और पहला में क्या कह रहा है, पहला में ये कह रहा है
पहला में ये कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या, पंक्ति देखना है, पंक्ति मतलब रो, पंक्ति मतलब रो को देखो, यहाँ पर एक रो R1 और यहाँ पर दूसरा रो R2, रो कितना हुआ, 2 गो हुआ, पहला नंबर 2 रो। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या है बाबू, दूसरा स्तंभों की संख्या, स्तंभ के मतलब कॉलम, फटाक से आराम आंसर लो, कॉलम क्या हो जाएगा, तो C1 और C2 और C3, कॉलम कै गो, C3 तक गया है, मतलब 3 गो, तो 3। और यहाँ पर 3 नंबर में जरा देखो, 3 नंबर में क्या, आव्यूह की कोटि, बार बार बता रहे हैं कोटि, रो कितना है 2 गो, रो कितना है 2 गो, कोटि का रो, और उसके बाद कॉलम देखो तो कॉलम 3 गो, तो 2/3 इसकी कोटि है, कोटि क्या है 2/3 है। चलिए यहाँ पर प्रावृष्टियों की संख्या, प्रावृष्टि बोले तो अवयव एलिमेंट, प्रावृष्टियों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 गो हो जाएगा अवयव। 4 नंबर में आपका 6, अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6, इसमें जो भी है इसको बोलते हैं अवयव, ये भी अवयव, मतलब इस प्रकार से सारा के सारा अवयव है। चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोगों का समझ में आ रहा होगा। चलिए कहता है, मैं लगाता रहा उम्र परिस्थितियाँ बदलने को, मैं लगाता रहा उम्र परिस्थितियाँ बदलने को, जिस दिन मनस्थिति बदल गई उसी वक्त परिस्थितियाँ बदल जाएगी, जिस दिन मनस्थिति बदल जाएगी उस दिन परिस्थितियाँ बदल जाएगी। परिस्थिति नहीं बदलना है हमको, मनस्थिति बदलना है, मनस्थिति बदल जाएगा, परिस्थिति खुद बदल जाएगा। चलिए हम लोग 8 नंबर के देखते हैं। 8 नंबर बाबू, 8 नंबर में आ जाओ। चलिए 8 नंबर में क्या कर रहा है कि 8 नंबर में ये कोई अवयव दिया है, आव्यूह दिया है। 8 नंबर में कोई आव्यूह दे दिया आपके पास, और ये आव्यूह कह रहा है कि पहला नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जरा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बाबू। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू के वजह से है ना, वीडियो को मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ। तो अब मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक, जय हिंद।